मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरदार पटेल न केवल महान स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि अखंड भारत के शिल्पकार भी थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में इस अवसर पर विविध कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और 6 अक्टूबर को केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्रालय ने माई भारत अभियान के तहत युवाओं के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया है। वहीं आज से सरदार 150@एकता मार्च की शुरुआत हो रही है, जो 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक चलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने देशवासियों से इस एकता मार्च में शामिल होकर लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन करने की भी अपील की। आज की ये पीसी मुख्य रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराने और उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की दृष्टि से यहां पर आयोजित की गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। यह वर्ष हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जिन्होंने अपनी सेवाएं देश को दी, यह वर्ष उनका 150वें पावन जयंती का वर्ष भी है। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस अवसर पर प्रारंभ हुए हैं या होने जा रहे हैं, जिसमें 6 अक्टूबर को केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री मांडविया जी ने माई भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं के लिए होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए एक पोर्टल भी जारी किया है और उस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले रजिस्ट्रेशन के क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा से उसका शुभारंभ भी करने जा रहे हैं, जिसमें सरदार @150 यूनिटी मार्च यह अभियान 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में एक बड़ा अभियान होगा, जो देश भर के हर जनपद के 5 युवा इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और ये सरदार साहिब के जन्म भूमि से लेकर के केवड़िया तक की 150 किलोमीटर की इस यात्रा को ये सभी युवा जन जागरण अभियान के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर जनपद में आयोजित होगा। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा इस दौरान निकाली जाएगी। इन यात्राओं में विधानसभाओं में 1 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्राएं हर एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में आयोजित होंगी। रोड यात्रा के कार्यक्रम में युवा मोर्चा के द्वारा के पदाधिकारियों के द्वारा 2 मशहूर खिलाड़ी कलाकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के 5-5 प्रतिनिधियों को यहां से 4 प्रमुख केंद्रों में बस द्वारा करमसद यानी जो सरदार साहब की पावन जन्म भूमि है वहां तक पहुंचाने और वहां से फिर पदयात्रा के माध्यम से वे 150 किलोमीटर की इस पदयात्रा का भाग बनेंगे। इस राष्ट्रीय पदयात्रा में
सरदार साहिब की जन्मभूमि करमसद से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक की यात्रा गुजरात में आयोजित होगी, जो राष्ट्रीय पदयात्रा होगी, जिसमें हजारों युवा इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं, इसके लिए हम लोगों ने हर संसदीय क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर की 3 दिवसीय यात्रा का आयोजन रखा है। ये 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विधानसभाओं को टच करते हुए ये 3 दिन की यात्रा होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम